और फौज के अंदर में भर्ती होने के बाद में मैंने पढ़ाई को जारी रखा, मेहनत किया। मैंने भी एक दिन ठाना था कि मुझे कुछ बड़ा करना है, या छोटा सा बिल्कुल एकदम नहीं रहना है। मैंने अपने माँ बाप का नाम ऊंचा करना है, मेरे गांव का नाम ऊंचा करना है। तो मैं खूब मेहनत करता गया, पढ़ता गया। 11वीं करके गया था मैं तो। उसके बाद में फिर मैंने बीए की, उसके बाद फिर मैंने एमए की, एमए करने के बाद बीएड की, फिर एमएड की, फिर उसके बाद एमफिल की, उसके बाद में फिर डॉक्टरेट की, उसके बाद में 3 सब्जेक्ट में और मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की, उसके बाद 5 सब्जेक्ट के में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमाज किए। करते पढ़ते इतना नॉलेज आ गया कि मैं 13 साल के बाद में सिपाही के तौर पे मैं जो अफसर बनने का, कमीशन बनने का जब टेस्ट दिया तो टेस्ट में का पास हो गया और फौज के अंदर में लेफ्टिनेंट बन गया, कैप्टन बन गया, मेजर बनते बनते अभी मैं आपके सामने कर्नल बन गया। ये साबित करता है कि जो किताबों से दोस्ती रखेगा, एक अंग्रेजी में कहावत है, रीडर्स बिकम लीडर्स। मेरे साथ में रिपीट करो बच्चों, रीडर्स बिकम लीडर्स। जोर से बोलो, रीडर्स बिकम लीडर्स। जोर से बोलो, रीडर्स बिकम लीडर्स। यस, किताबों से दोस्ती रखो। जो किताबें पढ़ोगे तो उन किताबों के महान लोगों के बारे में जब आप पढ़ोगे तो उनके गुणों को आप आत्मसात करोगे। कहीं न कहीं उनके बारे में आपको जानकारी होगी, आप उनकी तरह जीवन जीने का कोशिश करोगे, उनकी तरह जो आइडियाज है अपने जीवन के अंदर में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करोगे, तो आप उनकी तरह बन जाओगे। अब आपके पास में जो मैं समझता हूँ, सियाराम जी से भी निवेदन करता हूँ कि स्कूल के अंदर में एक अच्छी लाइब्रेरी होनी चाहिए, पुस्तकालय होना चाहिए, जिससे बच्चों को इंकरेज किया जाए कि बच्चे घर जाते टाइम एक एक किताब लाइब्रेरी से लेकर के जाएं। बच्चे जो दूर की स्कूलों के अंदर में आते हैं, दूर की गाड़ी के अंदर में आते हैं, इन बच्चों का आपस में फर्ज बनता है कि उनके आते या जाते टाइम किताब पढ़ने के लिए उनके हाथ में होनी चाहिए। वो किताब ऐसी किताब जो अपने विषय से हट करके हो, जो अपनी पाठ्य पुस्तक जो पढ़ते हो, आप बस में बैठे बैठे पाठ्य पुस्तक को नहीं पढ़ पाओगे, उसमें अलग तरह का कंसंट्रेशन चाहिए। परंतु आप उसके अंदर में कोई स्टोरी वाली बुक जरूर पढ़ लोगे, और ऐसी स्टोरीज वाली बुक जिसके अंदर में सचिन तेंदुलकर के बारे में लिखा हुआ हो, रवि बिश्नोई के बारे में लिखा हुआ हो, या जो किसी महान नेता के इंदिरा गांधी के बारे में लिखा हुआ हो, किरण बेदी के बारे में लिखा हो, मदर टेरेसा के बारे में लिखा हो, या महाराणा प्रताप के बारे में लिखा हो, बलदेव जी मिर्जा के बारे में लिखा हो, किसी के महान डॉक्टर अब्दुल कलाम के बारे में लिखा हुआ हो। इस प्रकार के जो है चीज़ें आप पढ़ोगे तो उनके गुणों को आप आत्मसात करोगे, आपके अंदर में वो गुण आएंगे। अच्छा, महाराणा प्रताप ऐसे एकदम स्वाभिमानी व्यक्ति थे, आपके अंदर में भी स्वाभिमान आएगा। अच्छा, ऐसे वीर तेजा जी ऐसे सत्यवादी व्यक्ति थे कि वो सत्य के रास्ते पे चलते थे, आप भी सत्यवादी बनने की कोशिश करोगे। तो रीडर्स बिकम लीडर्स, किताबों से दोस्ती करो, और किताबों को, और ये खास करके आते और जाते टाइम के अंदर में, यदि बस के अंदर में एक स्टोरी हमेशा सुन करके एक बच्चा जो है वो अपनी स्टोरी के, कल मैंने ये किताब पढ़ी थी, उसके अंदर में ये कहानी पढ़ी थी, मैं आपको कहानी सुनाता हूँ, हंसते हंसते मजाक के अंदर में आपका टाइम पास भी हो जाएगा, और हर नए दिन आपको किसी एक नए महापुरुष के बारे में कहानी पता होना लग जाएगी। मैंने अपने जीवन के अंदर में जितनी यात्राएं की है, ट्रेन के अंदर मैं फौज में गया हूं तो भारत के अंदर में और विदेश में भी जाना पड़ा, तो जो जितनी मैंने यात्राएं की है उस यात्राओं के अंदर में मेरे पास एक, हमेशा जब भी यात्रा करता हूं मेरे पास एक किताब जरूर होती है। अभी भी आया हूं, मेरे पास एक किताबें पास में, मेरे कहीं जाता हूं तो किताबें जरूर होती है मेरे पास में। और ऐसे करते करते मैंने किताबें खरीदते मेरी खुद की जो पर्सनल लाइब्रेरी है मेरे घर के अंदर में, उसके अंदर में 1000 के आसपास किताबें जमा हो गई है। मेरे घर के अंदर में रहती है, अलमारियाँ लेकर के उसके अंदर में भरी पड़ी है। मैं सोचूंगा कि मेरे बच्चे पढ़ेंगे, बच्चे नहीं तो पोते पढ़ेंगे, नहीं तो पोते पढ़ेंगे, कहेंगे हाँ दादा ने बहुत अच्छी लाइब्रेरी बना के रखी है। और जो आते हैं घर के अंदर में उनको भी अच्छा लगता है, वो भी कोई उठा करके किताब ले जाते हैं, 5-10 दिन के बाद पढ़ करके वापस कर देते हैं। मैं जहाँ भी जाता हूँ, बच्चों के बर्थडेज होते हैं, उसके अंदर में अब्दुल कलाम साहब की या किसी न किसी की महापुरुष की एक किताब, कोई नोबेल लॉरेट है या कोई बड़ा साइंटिस्ट है, उसकी किताबें उनको ज़रूर देता हूँ बच्चों को, ताकि बच्चों को उनसे प्रेरणा मिले। अब बात यह आती है बच्चों की, आपका जो पुरुषार्थ है, आपके जो कर्म हैं, आपकी जो मेहनत है, वो इतनी बढ़िया होनी चाहिए कि आप अपने आप ही आपको उसका अच्छा फल मिलेगा। अब मैं सबसे ज़्यादा जब कहीं जाता हूँ तो गीता को साथ में लेके चलता हूँ। सभी शास्त्रों के अंदर में सब अच्छाइयाँ होती हैं, उनके अंदर में किसी न किसी महान पुरुष के जीवन के बारे में होती है, पर गीता एक ऐसा एक शास्त्र है हमारे पास में, वो हमारे को कर्म प्रधान बनने के लिए बोलता है। गीता कहती है कि आप यदि कर्म प्रधान व्यक्ति हो
तो आपको किसी के सामने झुकने की आवश्यकता नहीं, किसी से कोई भीख मांगने की आवश्यकता नहीं, किसी के सामने गिड़गिड़ाने की आवश्यकता नहीं है। आप ऐसे स्वाभिमानी व्यक्ति बनोगे कि आपके कर्म ही आपको ऊपर लेके चले जाएंगे। वो इन्होंने एक नॉर्मल जो मोटिवेशन स्पीकर होते हैं वो कहते हैं कि कर्म तेरे अच्छे तो किस्मत तेरी दासी। क्या? कर्म तेरे अच्छे तो किस्मत तेरी दासी, नीयत तेरी अच्छी तो घर में मथुरा काशी। तो जो मेरे साथ रिपीट करो, बोलो कर्म तेरे अच्छे तो किस्मत तेरी दासी। जोर से बोलो, कर्म तेरे अच्छे तो किस्मत तेरी दासी, नीयत तेरी अच्छी तो घर में मथुरा काशी। ये सब नोट कर लो आप लोग कि आपको अपने कर्म प्रधान व्यक्ति बनना है, अपने कर्मों के ऊपर में विश्वास करना है और कोई भी चीज़ जो है उसके ऊपर में विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है आपको। आप क्या अब कहोगे कि सर हमने कर्म तो बहुत अच्छे किए, मेहनत तो बहुत अच्छी की, पर हमारे मार्क्स जो है बहुत अच्छे नहीं आए, हमारे पास में वो सिफारिश होगी दूसरे की, वो किसी का ये हो गया वो हो गया, मेरा नंबर इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि वो दूसरा जो आदमी था वो तो फलाना मिनिस्टर का बेटा था, वो तो मेरे को स्कूल में अच्छे नंबर नहीं दिए क्योंकि वो प्रिंसिपल साहब का बेटा था या बेटी थी। तो ये जो मेंटलिटी होती है हमारी कि हम अंदर में नहीं झांकते हैं और दूसरों की तरफ देखते रहते हैं, इसको साइकोलॉजिकली कहते हैं डिफिटिस्ट माइंडसेट, डिफिटिस्ट माइंडसेट। कि वो जो है अपने अंदर में मेहनत ज़्यादा नहीं कर पाते हैं, वो देखते हैं कि इसका कुछ न कुछ बहाना बना करके मैं लोगों को कह दूँ कि अरे यार मेरे से इसलिए नहीं हो पाया कि वो सिफारिशी थे। ऐसा कुछ नहीं है। आपकी यदि मेहनत करने की क्षमता है आपके अंदर में, आप यदि कर्म प्रधान हो, आप प्रचंड एकदम मेहनत करते हो, आप प्रचंड पुरुषार्थ करते हो, तो आपको कोई भी दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती है। बच्चों, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताना चाहता हूँ। 3 बच्चे आ जाए मेरे पास में, 3 बच्चे यहाँ खड़े हो जाएं, वॉलंटियर, 3 चिल्ड्रन, कोई बच्चे, मैं आपको बताता हूँ। हाँ, कोई आ जाओ, ठीक, 3 बच्चे आ जाओ। ये बच्चियाँ बहुत अच्छी आप लोगों से, तो आप लोग सही कहा है सर ने कि अब बच्चे गाँव के बहुत सही होते हैं। इधर आओ, नीचे आओ बेटा, इधर आ जाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, बिल्कुल यस खड़े हो जाओ। मैं मानता हूँ कि ये 3 बच्चियाँ हैं, 3 फार्मर्स हैं। क्या है? फार्मर्स का मतलब क्या होता है? किसान होता है। मैं किसान का उदाहरण इसलिए ले रहा हूँ कि हम सब किसान हैं, गांव के आदमी हैं। किसान का उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ये मान लो फार्मर ए है, ये फार्मर बी है, ये फार्मर सी है ना? या ऐसे ठीक समझोगे या फार्मर नंबर 1 2 3 ऐसे ठीक समझोगे? एबीसी से समझ जाओगे? ओके, ठीक है। ये फार्मर ए है, फार्मर बी है, फार्मर सी है। किसान ए, किसान बी, किसान सी। अब ये किसान ए है, खेती करता है, ये भी खेती करता है, ये भी खेती करता है, और यहाँ आसपास में पूरी खेती है। अपने गांव के अंदर में सेम गेम गांव के हैं तीनों किसान। ये क्या करता है कि बारिश होती है, उसका आने का अंदेशा होता है मई जून के महीने के अंदर में, तो जाता है खेत में, कूड़ करें अड़ूड़ कर परोन कणो बंद परोने वो आगो ने बरसात हुई जो ट्रैक्टर ले जा परोने उन्हें आप बीज बाद जो गर्म बाजरी होती है या गेहूँ होता, जो भी होता, वो पानी खेत हुआ तो गेहूँ बाद देवे, नहीं तो बाजरी या मूंग मोट बाद दिया। क्लियर है? और किसान बी है, और कहे कि भाई खेत में हाउल तैयार करना पड़ी पहला, और जावे बरसात में दो महीना पहला खेत में जावे, अच्छी तरह उन्हें हूड़ अड़ूड़ करे, उन्हें बाढ़ करे, कणो नहीं बंदे हो कहीं करे, वो बाढ़ करे चारों तरफ में, एक गेट लगावे, और पीछे वो बरसात वह जो जावे ट्रैक्टर लेन एक बार खड़ेन, दूसरी बार अच्छी तरह हमार देन खड़ेन, पीछे अच्छा बीज लावेन, अच्छा बीज ला परान उन खेत में अच्छी तरह बावे, और टाइम टाइम फेरो देवने जाओ। और किसान सी है, और बरसात पहला खेत में जावे, अच्छी तरह खेत में देख रेख करे, और देखे भैया बरसात हमके बढ़िया होने वाली है, नौबतों पे तारबंदी कर दो ठीक रहे, बढ़िया तारबंदी कर दे खेत रे, या एड़ी एड़ी भाटा लापरान भाटो एक मोटी मोटी बाढ़ सुना देवे, बाढ़ सुना खेत में तैयार कर देवे। अच्छी तरह उन्हें है जो को एकदम पूरा खेत में तैयार करें, वो साफ सफाई करें, मैं दो बार हल चलावें, बस वो मार्केट में जावें, बढ़िया बढ़िया बीज वह देखें, दवाई वह जब कोई वह भी देखें, बस वो खेत में जान एक गेट लगा देवे, उन्हें बाढ़ रहे, बस घेत में एक छोटी झोंपड़ी बना देवे, बस वो बरसात आवे जो अच्छी तरह जावे खेत में खड़े परो उन झोंपड़ी में जान बैठ जावे कि भैया टाँव पर कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, कोई अपने खेत में आना नहीं चाहिए, जो वो आप अच्छी तरह रुखवाली करे, और रुखवाली कर पूरा एकदम जिन टाइम निदान करना टाइम में टाइम निदान करे,
और निदान करें और बाद में बिल्कुल एकदम जिन काटनो टाइम है उन टाइम पकड़ी पकड़ी काटे काचो वे जगह थोड़ा 2 दिन पछे काटे यूँ करतो करतो पूरो खेत ने पूरो खेती कर पर ए घिरे लेन आ जाए। अब फसल इनने भी हुई है और फसल इनने भी हुई है और फसल इनने भी हुई है। हैंगो हली बढ़िया फसल किए हो सीरे हो नहीं हो इतना हैंग पे हम जाओ। आप अपने दिल पे हाथ रख करके बच्चों अपने पूछो अपने आप से कि क्या पढ़ाई के अंदर में भी आप इसी प्रकार की मेहनत करते हो क्या? यदि आप ऐसी मेहनत करते हो मैं कहता हूं कि सभी बच्चे ये अपनी पढ़ाई को अपनी जो खेती समझ करके अपना सब कुछ समझ करके उस पढ़ाई को इतने त्याग के साथ में इतने प्रचंड पुरुषार्थ के साथ में इतनी मेहनत के साथ में इतनी ऑनेस्टी के साथ में इंटीग्रिटी के साथ में एक एक पैसे का जो खर्चा होता है आपके माँ बाप का उस पैसे को इसी तरीके से आप जैसे फार्मर सी करता है अपने एकदम तैयारी करता है खेती की इसी प्रकार अपनी पढ़ाई के अंदर में तैयारी में लग जाओगे तो मैं समझता हूँ कि आप इस दुनिया के अंदर में ऊंचे स्थान पे पहुँच जाओगे। पूरे आप खुद अपने ऊपर में गर्व करोगे, आपके माँ बाप आपके ऊपर गर्व करेंगे, पूरे गाँव और आसपास का इलाका आपके ऊपर में गर्व करेगा और आप देश के लिए दुनिया के लिए एक बहुत अच्छे इंसान साबित होंगे। बच्चे आप लोग सब अच्छे इंसान हो बेटा, अच्छे फार्मर हो, मैं ऐसे एग्जाम्पल के लिए बताया। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू थैंक यू। अब ये चीज जिस आदमी को जिस बच्चे को समझ में आ जाए अब वो फिर दूसरे को नहीं कोसेगा। अपने अंदर में झांको। सबसे पहले दुनिया के अंदर में जो एक हमारे जो शास्त्र हैं, वेद क्या कहते हैं? अहम ब्रह्मास्मि। वेद क्या कहते हैं? अहम ब्रह्मास्मि। जोर से बोलो, अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि। मैं पूरा ब्रह्मांड में ही हूं। यस, बिल्कुल हमारे वेद कहते हैं, ये गलत नहीं है। पूरा ब्रह्मांड हम हैं। हम जैसा करते हैं हमको उसी हिसाब से हमको फल मिलता है। हम जैसे कर्म करेंगे उसी हिसाब से हमको फल मिलेगा। तो हमको अपने कर्मों को अच्छा करना है, अपने किसी प्रकार के डाइवर्जन नहीं लाने हैं, किसी प्रकार के डिस्ट्रैक्शन नहीं लाने हैं। पढ़ाई का जो टाइम है वो एक बहुत ही जो है बहुत एक साधु संत की जो जिस तरीके से एक प्रेरणा होती है उसके अंदर में एक त्याग होता है, उसी प्रकार से उसको करने की जरूरत है। संस्कृत में कहावत है, सुखार्थिन कुतो विद्या विद्यार्थिन कुतो सुखम, सुखार्थिन त्यजेत विद्या विद्यार्थिन त्यजेत सुखम। यानी कि यदि विद्या अर्जित करना चाहते हो तो सुख आपको त्याग करना पड़ेगा, आराम प्रस्त नहीं होना पड़ेगा, आराम को त्यागना पड़ेगा। यदि आप आराम करना चाहते हो, बढ़िया मोटरसाइकिल पे कान मरोड़ करके फूं फां करना चाहते हो और फिर आप मोबाइल में बैठ करके आप 2 घंटे उसमें लगाना चाहते हो और फेसबुक में अपने फ्रेंड्स के साथ में कनेक्ट होना चाहते हो, तो इसका मतलब है कि आपका डेडिकेशन पढ़ाई के प्रति उतना नहीं है जितना होना चाहिए। और जिसका बेटर डेडिकेशन है वो बेटर जगह पे पहुंच जाएंगे और जो मीडियोकर है वो मीडियोकर रह जाएंगे और जो ज़्यादा टाइम वेस्ट करने वाले वही यहाँ टेरा गेरा नथु गेरा की तरह घूमते रह जाएंगे। वो एक शख्स के रूप में आए हैं और शख्स के रूप में ही वापस भगवान के घर 80 साल की ज़िंदगी या 70 साल की ज़िंदगी के बाद में चले जाएंगे। तो आपको ये चीज़ महसूस करनी है, आपको ये रियलाइज़ करनी है कि जो कुछ है उसके जिम्मेवार आप हैं, आप खुद हैं। तो अब साथ के अंदर में पेरेंट्स बैठे हैं, जो बड़े बच्चे बैठे हैं, उनको भी चाहिए कि भाई अपने भाई बहनों को, अपने आसपास के जो रिश्तेदारों के बच्चे हैं उनको इसी प्रकार से गाइड करें कि बच्चा सेल्फ सेंटर्ड बने और वो इस प्रकार से व्यक्ति बने कि वो खुद जो है अपनी पाँव के ऊपर में खूब मेहनत करके आगे बढ़े।